हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का टर्म 2 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों से आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको इसका लिंक जरूर मिल जाएगा। आप एक बार जा करके उसे चेकआउट जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पिछले 10 सालों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। तो चलिए डेटा करते हुए शुरू है। 20 क्वेश्चन ये है आपका 21 से शुरू हो रहा है, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है x इक्वल टू -2 है। एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 3x² 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो जब x का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है तो आपको बस क्या करना है, तो जहाँ जहाँ x मेंशन है वहाँ वहाँ आपको -2 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या किया गया, 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 13 -2 प्लस 14। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 13 2 जा -26 प्लस 14। आप देख रहे हो कि 14 प्लस 12 दैट इज 26। तो 26 माइनस 26 इक्वल टू व्हाट, 0। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फॉर x, यानी आपको यहाँ से x फाइंड आउट करना है। जहाँ पे दिया गया है ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी, ब्रैकेट के बाहर x है माइनस बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू ले लेंगे ए बी, b इक्वल टू ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी, और c इक्वल टू ले लेंगे माइनस ए बी। जब हम लोग इस फार्मूला में डालेंगे तो चूंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ए बी ही दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैपिटल में ले लेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो हमारा b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू जो है आपका ए बी है और सी का जो वैल्यू है वो आपका माइनस बी सी है। ए का वैल्यू फिर हमने यहाँ पर में ए बी बिठा दिया। अब यहाँ पर में बी का जो वैल्यू है एज यूजल, यहाँ पर में देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी हो गया, और नीचे में हमारा 2ab। अब अगर आप यहाँ पर में देख रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए सी को हमने फिर से वैसे ही छोड़ दिया। अब इसको बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर को जब हमने तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा b4 माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर सी। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारे पास 2ab था वो आपका एज यूजल यूँ ही रह जाएगा। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी वैसे ही हो गया। अगर आप इसको काट छाट के देखोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी निकल के आएगा। क्योंकि आप यहाँ देखो 4ab स्क्वायर सी और माइनस 2ab स्क्वायर सी, तो 4 में से 2 गया तो 2ab स्क्वायर सी, यानी किस में आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैं होल स्क्वायर है, दैट मीन्स हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हमारा कैंसिल हो सकता है। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर पी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, नीचे में 2ab एज यूजल है। अब हमने प्लस माइनस के लिए एक बार प्लस में ले लिया इसको, यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पर में एक बार हमने माइनस में ले लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2ac बाई 2ab, और यहाँ पे आएगा माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab। अब 2 2 काट दो, b काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस b बाई ए, और यहाँ 2 2 कट हो गया, ए कट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, c बाई बी। तो x का दो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एक आपका आ गया c बाई बी, दूसरा आ गया माइनस बी बाई ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे दिया गया है सॉल्व फॉर x, यानी यहाँ x आपको निकालना है, जहाँ पर में रूट अंडर 3x स्क्वायर है माइनस 2 रूट 2x है माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0 है। तो हम जान रहे हैं कि जब इस तरह का ट्रिपल रहता है तो हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टर के ये से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ पर में 3 आ रहा है। ठीक है, तो बस हम लोग को 2 लेकर के आना है। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, और नहीं तो 2 में से 2 ऐड करके किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए हमने क्या किया है, 3x स्क्वायर
(√3x² माइनस 2√x माइनस 2√3), ठीक है। इसको उसी तरह उतार लिया है। देखिए यहाँ पर मैं 3 और 2 है माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3, 3 और 2 6 होता है। अब √3 अगर यहाँ पर √3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास बच जाता है x माइनस √6 प्लस √2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है x माइनस √6, ठीक है। x में यहाँ तो क्या निकल कर आया √3x प्लस 2 और दूसरा आ गया x माइनस √6। तो आप यहाँ पर मैं अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस 2√3 माइनस √2/3, 2√3 मतलब √3 होगा। और यहाँ पर मैं क्या है x माइनस में है तो उधर जा करके √6 आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर मैं क्या दिया गया है, बस एक छोटा सा सम है, ओह माय गॉड, बस इतना ही छोटा है। चलिए तो 26 को हम लोग देख लेते हैं। पर 26 में दिया गया है, आप 26 बोल रहे हैं, ये तो आपका 24 होगा, हमने 23 तक देखा था, यही है 24। 24 में क्या दिया गया है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और 3 का यहाँ पे ये 3 1/3 यानी 3/1/3 भी बहुत कोई बोलते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। तो चलिए हमने क्या किया, 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/3। अब यहाँ पर मैं क्या किया गया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 2। नीचे में जो हमारा था न्यूमरेटर में वो एज यूजुअल, डिनोमिनेटर में वो एज यूजुअल रह जाएगा, यहाँ पे 10-3। अब x माइनस 1 एक्स माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 3x प्लस 4 और x माइनस 2 एक्स माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 और नीचे हमारा x माइनस 2 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू में आपका 10/3 जो दिया हुआ उसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज यूजुअल उसको छोड़ देंगे। जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 10x प्लस 10 और नीचे हमारे पास आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास निकल के आ गया। तब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे का यूज़ करेंगे, यानी डाउन अप हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा, यानी 10x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे 3 तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 10x प्लस 10। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x² माइनस 60x प्लस 80 और यहाँ आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 30, ठीक है। जब x अब यहाँ और सॉल्व किया जा रहा है तो 4x² माइनस 30x प्लस 50, 2x² माइनस 15x प्लस 25, ये क्या किए तो हमने कॉमन लेकर के निकाल लिया। अब देखिए क्या किया जा रहा है, 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25, इसको बाहर निकालेंगे मतलब दोनों के एक दूसरे के करीब लेके आ गए। तो 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 और यहाँ माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5, तो हमारे पास 2 आ गया x माइनस 5, 2x माइनस 5, यानी एक x का वैल्यू हो जाएगा 5 और दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, 2 आंसर हमारे पास आ गया। अब चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने क्या दिया था, तो 5 का वैल्यू जो है पावर x प्लस 1 दिया गया है, फिर दूसरा है प्लस 5 का पावर 2 माइनस x है और तीसरा है 5 का पावर 3 प्लस 1। चलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब x प्लस 1 यहाँ दिया गया है तो पहला x का पावर हो जाएगा x और दूसरा जो x है वो मल्टीपल में जाएगा तो उसका पावर हो जाएगा 1। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ भी यही सेम कंडीशन हो जाएगा, 5 का पावर 2 और दूसरा 5 का पावर माइनस x इक्वल टू 5 का पावर 3, दैट मीन्स 125 प्लस 1 दैट इज़ 126। अब आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हो तो 5x इंटू 5, यहाँ पर मैं 5 का स्क्वायर है दैट इज़ 25, 5 माइनस एक्स है तो वो कहाँ चल जाएगा, आपका नीचे चल जाएगा। और यहाँ पर मैं 126 को हम लोग एज यूजुअल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो 5y प्लस 25/y इक्वल टू 126 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 5x का वैल्यू हम क्या ले लिए, y ले लिए हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए आप ठीक से अगर देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ये फिर से मिडिल टर्म फैक्टर में आ गया तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। 25 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 माइनस y तो 26 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे 5 आप कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 25, अगेन यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया गया है 1 भूल गया मैं, y माइनस 25 तो y माइनस 25 5 माइनस 1
तो y का वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगा और अगला y का वैल्यू जो है हमारे पास 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आगे देखते हैं। 5x था यानी 25 यानी 5 का पावर 2, दूसरा था 5x माइनस 5 का पावर -1 यानी x का वैल्यू आपका एक आ गया 2 और दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये मैं क्या करवा रहा हूँ, तो पिछले 10 इयर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके स्कूल में जो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, उसमें जो आने वाले एग्ज़ाम्स है या उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार अभी तक रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप बस ये कर लो, इसके बाद आपको कोई भी बुक देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए 26 में दिया गया है 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x, और कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर मैं चलिए फिर से ले लेते हैं, वी हैव, हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू के उधर है प्लस में, उसको उसमें से सिर्फ हम x को लेके आ जाएंगे। तो 1/a + b + x, और दूसरा क्या है हमारे पास आ गया -1/x, और इक्वल टू में 1/a और 1/b को हमने यूँ ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x माइनस ब्रैकेट अंडर a + b + x बाई नीचे में क्या हो जाएगा x ब्रैकेट अंडर a + b + x इक्वल टू, अगर 1/a और 1/b को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b + a बाई ab। ठीक है, अब अगर ये वाला पोर्शन को आप तोड़ोगे तो देखो x कट जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट अंडर क्या आ जाएगा a + b, और हमने नीचे वाला जो पोर्शन था x a + b + x को हमने वैसे ही छोड़ रखा है, और इधर आ जाएगा b + a लिखा हुआ है, तो हम उसको a + b लिख सकते हैं, और नीचे में हमारा a b है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a b के साथ सबको डिवाइड करेंगे, तो जब हम a b के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा -1 और यहाँ पे बच जाएगा 1, क्योंकि हम a + b के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो उसमें क्या आया, x a + b + x, और यहाँ पे हमारे पास -ab बचा। अब यहाँ पर मैं x को a के साथ किया गया, x को पहले x के साथ ये मैंने अरेंज कर लिया है, दूसरा x को a के साथ ax, x को b के साथ bx, यहाँ -ab था, इसको इधर ले आया गया है, तो वो हो गया +ab = 0। अब आप कॉमन निकालो, तो जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मैं देखिए x कॉमन निकाल लिया गया तो x + a हो गया, और b कॉमन निकाल दिया गया तो x + a हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गया, x + a और x + b। ठीक है, तो x + a = 0 और x + b = 0, यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, एक हो जाएगा -a और दूसरा हो जाएगा -b। तो इस तरह हमारे पास दो जो सॉल्यूशन थे वो निकल के आ गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन, जिसका नाम है नंबर है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस वगैरह है, जिनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, बट आप लास्ट तक जरूर इसको देखना, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल जरूर है अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर मैं के हमको फाइंड आउट करने को कहा गया है, जहाँ पर मैं इक्वेशन हमारे पास दिया गया है k + 4 ब्रैकेट के बाहर x² है प्लस ब्रैकेट अंडर k + 1 ब्रैकेट के बाहर x है +1 = 0, जहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारे पास दिया गया है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैं ax² + bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक का नॉन फार्मूला है, हम उसमें डालते हैं। तो a का वैल्यू हमारे पास k + 4 हो गया, b का वैल्यू हमारे पास k + 1 हो गया, और c का जो वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हो गया। अब हम अपना फार्मूला पे डालते हैं, d = क्या होता है, तो b² - 4ac, तो b² - 4ac यानी k + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k + 4, जो कि होगा ब्रैकेट में इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k + 1 का होल स्क्वायर -4k + 4। अब आप k + 1 को अगर तोड़ा गया और इसको 4k प्लस -4 के साथ ऐड किया गया, तो हमारे पास क्या आ गया, kx² + 1 + 2k - 4k + 16। देखिए 4 को k से किए -4k, 4 4 जा 16 आ गया। अब यहाँ पर मैं हमने इसको सॉल्व किया, यानी तोड़ दिया, 4k में 2k में से 4k को माइनस किया, तो माइनस हमारे पास आया 2k, यानी k² - 2k - 15 = 0।
ये हमारे पास आ गया। तो डी का वैल्यू जब जीरो है तो ये आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 ही टर्म है, तो जब 3 टर्म है तो नो डाउट तो हम लोग मिडिल टर्म ही निकालेंगे। हम लोग इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो 15 को का जब एलसीएम लिया गया तो दैट इज़ 3 इंटू 5, यानी 5 और 3 होगा तो -5 के प्लस 3 के -15 के -5, यहाँ पर में के कॉमन ले लिया गया तो के -5 आया, और यहाँ +3 कॉमन ले लिया गया तो के -5 आया। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, के -5 और के +3। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा के +5 इक्वल, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास के -3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसका आंसर आया है 5 और 3। किसका वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास ये के का वैल्यू आया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में क्या दिया गया है, यहाँ भी के का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट अंडर के -1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0 है। फाइंड आउट करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर वही सेम ले लिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हमारे पास के +1 हो जाएगा, बी का वैल्यू जो है -2 के -1 हो जाएगा, और सी हमारे पास 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया है कि डी स्क्वायर माइनस 4ac। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमेशा लिखा करना हर फार्मूले में। ठीक है, जब आप ये एग्जैक्टली ये फार्मूला आपको हर सम में मेंशन करना है अगर रिक्वायरमेंट है तो। इससे दो बातें होंगी, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और दूसरा टीचर को भी समझ में आएगा कि आपकी ये क्या हो। ठीक है, तो चलिए 4k -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4k + 1 इंटू के। जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर -3k। सॉल्व करने के बाद आएगा, तो अब आप क्या करो, यहाँ से k हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 4k और ब्रैकेट अंडर k -3, यानी एक k का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, तो 4k इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू 0/4, मतलब क्या हो गया, तो 0 हो गया। और दूसरा k -3 है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो हमारे पास 3 आएगा। तो दूसरा जो हो गया हमारे पास 3 आ गया। तो हम k3 का जो वैल्यू है इक्वेशन में जब डालेंगे 4x स्क्वायर -4x + 1 इक्वल टू 0 में, तो हमारे पास ये देख रहे हैं कि 2x -1 का होल स्क्वायर है, यानी x का जो वैल्यू है हमारे पास सॉल्व करके आएगा 1/2। 1/2 करने का मतलब है हमारे पास दो रूट्स आ गए, पहला आ गया 1/2 और दूसरा भी आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो और कोई भी सब में आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो एक बार आप कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। इफ द रूट दिया गया है b - a x स्क्वायर, c - a x और a - b, हमको फाइंड आउट करना है कि 2b इक्वल टू a + c होता है, ये फाइंड आउट करना है। हम जान रहे हैं कि x + 1 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो रूट मान के चलेंगे कि हमारे पास 1 and 1 है, क्योंकि 1 × 1 भी 1 होता है। तो हम यहाँ पर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखेंगे तो -a - b और b - c, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, तो c/a, तो a - b b - c इक्वल टू 1, तो a - b या b - c दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो जब b को हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा 2b इक्वल टू a + c, तो 2b इक्वल टू a + c, यही तो हमें निकालना था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का जो नेचर है वो निकालना है। जबकि आपके पास इक्वेशन दिया गया है 3x स्क्वायर -4√3x + 4 इक्वल टू 0। तो चलिए a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू -4√3 और c का जो वैल्यू है वो 4 में लिख लेता हूँ। आप जान रहे हो कि d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac होता है। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है -4√3, इसको कर देंगे हम होल स्क्वायर में, -4, a का वैल्यू हमारे पास 3 और c का वैल्यू 4। तो 4 4 जा 16 इंटू √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 4 × 3 × 4 दैट इज ऑल्सो 48। तो 48 में से 48 गया तो 0, तो डी के वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो 0। अब आते हैं हम रूट में जो फार्मूला डालेंगे -2b/2a
तो b का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 4√3/6। अब आप 4 और 6 को 2 से कट करोगे तो 2√3/3 आएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 2 जो इक्वल रूट्स है वो आ जाएगा 2√3/3 और दूसरा भी आ जाएगा 2√3/3। तो ये था 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। थैंक यू।